सुनी सुनाई बातों पर हम इतना ध्यान नहीं देते। तो किसी भी शब्द हो या किसी भी व्याख्या हो, वो जब हमारे जीवन में उतर जाती है तो हम उसके बारे में ज्यादा जागरूक हो जाते। आप आम खा रहे हो और फिर आम के बारे में आपको कुछ जानकारी मिल रही है तो उसके कुछ मायने हैं। अब आपके पास आम की ढेर सारी जानकारी है लेकिन आपके पास आम ही नहीं, तो उस जानकारी का कोई फायदा नहीं। वह कागज के फूल है जो सूखेंगे तो कभी नहीं, जो अपना रंग भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वह आपके किसी काम के भी नहीं। अब बच्चे के हाथ में कुछ भी दे दीजिए, कुछ भी, वह उसका क्या बनाता है? या तो खाने की चीज बनाएगा या खिलौना। क्यों? अगर उसका पेट भरा है तो वो खेलेगा, अगर उसका पेट खाली है तो वो खाएगा। बस इसी दो ही चीजें पता है कि खाना है और पचाना। आप प्रेम की व्याख्या कर रहे हैं, आप भक्ति की व्याख्या कर रहे हैं, वो आपके दिमाग के अंदर कर रहे हैं, उसे सच्चाई का कोई लेना देना है। वह सिर्फ कागजी फूल है कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। प्रेम अगर आपने शरीर के तल पर किया है तो आपको वासना का संदेह होगा। प्रेम आपने अगर मन के स्तर पर किया है तो आपको भावना का अनुभव होगा। तो आपने प्रेम किसके साथ किया है? अगर काम के साथ किया है तो आपको एक अलग अनुभव मिलेगा। आपने अगर किसी व्यक्ति के साथ किया है तो अलग अनुभव आएगा। किसी महिला को अगर बच्चा हो गया, जब वो माँ बन जाती है ना, तो उसके अंदर की बीवी मर जाती है। या तो बीवी रहेगी या तो माँ बनेगी, और माँ बनना सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। तो कौन उस बीवी के पद पर रहना चाहेगा? जब वो माँ बन जाती है तो पति को नजरअंदाज कर दे, क्योंकि उसे जो पाना था उसने पा लिया। तो अक्सर जो पुरुष होते हैं वो बच्चा होने के बाद हमेशा शिकायत करते रहते कि मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते। उसका ध्यान ही इसलिए था, उसे बच्चा चाहिए था, उसे माँ बनना, उसने वो पा लिया। तो पति के ऊपर तब तक ही प्रेम करेगी जब तक उसे बच्चा नहीं होता। प्रेम यह भक्ति का पहला कदम है, उसमें कोई गलती नहीं है। आप प्रेम में कुछ चाह रहे हो, उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन वो भक्ति का पहला कदम। आप स्कूल में गए और आपने पाठशाला है उसमें आपने स्कूल बंद कर दिया, आपने हाई स्कूल में गए नहीं, आप कॉलेज में गए नहीं, आपने PhD करी नहीं, तो आपको स्कूल में दाखिला लेने का कोई फायदा ही नहीं है। आप बच्चे के बच्चे रहे हो तो जीवन का अनुभव जो है आपका अधूरा रहेगा। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान तो अर्जित किया, लेकिन उससे बाहर निकलने के वक्त तब माँ सो गई तो अधूरा ज्ञान रह गया। उसका नतीजा पूरी समाज के सामने इतिहास के रूप में आज छपा है। तो हमारा जीवन अभिमन्यु की तरह है। तो प्रेम अभिमन्यु है, अधूरा है। तो आपने सुना होगा प्रेम हमेशा अधूरा ही रहता है, जो पूरा हो सके वो प्रेम होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो किसी और के रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंडेंट। तो माँ बच्चे के साथ भक्त रहती है और बच्चा मात्र अपनी माँ के साथ प्रेम में रहे। बच्चे से रिस्पॉन्स भी मिले या ना मिले तो भी माँ का प्रेम रहता ही रहता है। और बच्चा जो है वह जब तक माँ से दूध मिल रहा है, माँ जब तक खाना खिला रही है, जब पास में बिठा रही है, सिर से हाथ फेरा रही है, अपने पास बिठाकर हाथ से खिला रही है, प्रेम लुटा रही है, तब तक ही रहता है माँ की प्रेम में, माँ के आलिंगन में। जिस पल यह यौवन में चला जाता है तो उसकी जरूरतें बदल जाती, तो उसकी जरूरतें कोई और पूरा कर रहा है तो वो उस तरफ मुड़ जाता। तो प्रेम ऐसा है, प्रेम उसी के साथ टिकता है जो क्या करता है, बदले में कुछ देता है। पानी किसको डुबाता है? जो तैरना नहीं जानता। पानी सबको नहीं डुबाता, जो जिंदा नहीं है उसको तो तैराता है। मतलब पानी का स्वभाव डुबाना है ही नहीं। डूबता तो वो है जो तैरना नहीं जानता। अगर जिंदा है फिर भी तैरना नहीं जानता, उससे पानी डुबा दे। पानी मतलब प्रकृति है, पंचमहाभूत है। आपको धरती से कुछ मिल रहा है, आप उससे तो सब प्राकृतिक अनाज ले रहे हो और उसको बदले में जहर दे रहे हो, इसलिए बर्बाद हो गए किसान। नहीं तो किसान तो अन्नदाता है, वो तो राजा है। राजा का साम्राज्य क्यों गया? क्योंकि वो रावण बन रहा है, उसे सिर्फ चाहिए, वो देना कुछ नहीं चाहती, में किसी और की मदद नहीं चाहिए। आप स्वतः खुद प्रज्वलित हो जाए। माँ का प्रेम प्रज्वलित प्रेम है जो खुद पैदा हुआ है, फिर भी वह प्रकृति की वजह से पैदा हुआ, इसलिए वह ईश्वर जितना भी श्रेष्ठ नहीं। एक मौका मिलता है हर स्त्री को, जब वो माँ बनती है तो उसे ईश्वर बनने का मौका मिलता है। सूरज जो है वह खुद जल रहा है और पूरी दुनिया को क्या दे रहा है? रोशनी दे रहा है, उष्णता दे रहा है, खुद जल के दूसरों को रोशन कर रहा है। इसलिए उसके साथ भक्ति ही हो सकती है, बाकी कुछ नहीं हो सकता। वो किसी के रिस्पॉन्स की इंतजार ही नहीं करता, वो बस भक्त है। कोई पैसे के प्रेम में है, कोई पद के प्रेम में है, कोई सत्ता के प्रेम में है, कोई प्रतिष्ठा के प्रेम में है, कोई शरीर के प्रेम में है, भोगों के प्रेम में है, कोई त्याग के प्रेम में है। त्याग के प्रेम में भी हो सकते हैं आप, वो भी एक बंधन है। अगर आपने किसी अपेक्षा से किया है तो वो भी एक क्या है? बंधन है। त्याग आपने अपेक्षा से किया है, मैं सुबह का जो भोजन है वो त्याग रहा हूँ क्योंकि शाम को मुझे पंच पकवान मिलने वाला है। मैं आज उपवास कर रहा हूँ क्योंकि पुण्य मिलेगा। यह प्रेम का ही एक रंग है, एक गुण है। प्रेम के बिना हम सांस भी नहीं ले रहे, हम जिंदा भी नहीं रह सकते। बस आपका प्रेम कहाँ पर है? तो आपने कहा प्रेम सच्चा है, झूठा है, ऐसे कोई बात नहीं है। प्रेम गलत दिशा में, सही दिशा में, बस इतनी सी बात। किसी भी दो के बीच में जो होता है वो प्रेम होता है, ये हमेशा याद रखना। आप कह रहे नहीं कि सर प्रेम नहीं है, घृणा है, वो भी प्रेम ही है। प्रेम का मतलब संबंध। जितने दोस्त एक दूसरे से संबंधित नहीं होते उतने शत्रु हो जाते, आप हमेशा याद रखें। कहा गया है कि आप दोस्त अगर होश में रहकर ना चुने तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपके शत्रुओं को आपको पूरी तरह सावधानी से चुनना चाहिए।
क्योंकि उनके गुण आप में आ जाते। उन्होंने अग्निअस्त्र छोड़ दिया तो आपको जलास्त्र छोड़ना पड़ता है। उसने अगर नागास्त्र छोड़ दिया तो आपको वासुकी अस्त्र छोड़ना पड़ता है। आपके शत्रु के पास जो यंत्र है, जो हथियार है, उसका सामना करने के लिए आपको भी वैसे हथियार उसके तोड़ लेनी पड़ती। तो शत्रु के साथ जो संबंध होते ज्यादा गहरे होते दोस्त से, ये हमेशा याद रखिए। आपको पता है, आप किसी भी दुखी आदमी के पास चले जाओ, उसको एक जोक सुना, उसी जोक से वो पिछली बार 5 मिनट हंस रहा था, 5 मिनट लगातार हंस रहा था, बार बार आपको याद दिलाकर अरे क्या जोक बताए, और इस बार वो उस जोक से चिढ़ गया, क्योंकि वो दुख में ही रहना चाहता है, वो दुख से बाहर नहीं आना चाहता, उससे भी उसे प्रेम हो जाता है। बहुत गहरी बात है, शायद आपके समझ में ना आए। शराबी शराब को छोड़ना ही नहीं चाहता, इसीलिए तो नहीं छूटती। वो बोलता है मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन जब उतर जाती है तब बोलता है। हर सिगरेट पीने वाला क्या बोलता है, मुझे समझ में आता है कि ये गलत है, फिर भी छूटती नहीं। तुझे सिगरेट ने पकड़ा है क्या? तूने सिगरेट पकड़ा है? किसने किसको पकड़ा है? कौन प्रतिशत दे रहा है? रिस्पॉन्स कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? 2 दिन से नहीं पिया, मर तो नहीं गया ना? नहीं, याद आ रही है। आपको क्या लगा सिर्फ लड़कों को लड़कियों की याद आती? अरे सिगरेट वाले से पूछो, उसको कितनी याद आती। जितना वो सिगरेट से और शराब से प्रेम करता, उतना कभी किसी व्यक्ति से उसने कभी किया ही नहीं। कुछ लोग पैसों से प्रेम करते हैं ऐसे, लेकिन पैसों से प्रेम आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि पुरुषार्थ लग रहा है। लेकिन आप लोहे की जंजीरों में बंधे हो या सोने की जंजीरों में, कोई फर्क नहीं पड़ता। जंजीरें जंजीरें है जो आपको बांधेगी। नहीं, आप बड़े शान से बता रहे हैं मेरे ऊपर कितनी, देखो ये कितने गड़े गहने, गहने नहीं पागल, जंजीरें है। आप उसे गहने बनाकर पहन रहे हो या आप पैरों की बेड़ियां बन रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस ने आपको पकड़ा एक हाथ से और आपके हाथों में बेड़ियां डाल दी है, तो ये दिखाई दे रहा है कि अरे ये बदनाम है, ये तो गुनहगार है, इसको पकड़ा लिया है, ये तो गुलाम है, अपराधी है। लेकिन जिसके गले में 4-4 किलो के 2-2 किलो के गहने हैं सोने के, वह भी जंजीरों में बंधा हुआ है, मोह की जंजीरें में, मोह की बेड़ियां हैं उसके हाथों में। प्रेम अगर सच्चा हो तो वहाँ रिस्पॉन्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। आज का जो प्रेम और भक्ति है, उसमें हर जगह कोई ना कोई स्वार्थ ही जुड़ा हुआ है। भक्ति में भी स्वार्थ होता है ना सर, किसी कारण से हम भक्ति करते हैं, किसी कारण से ईश्वर के पास जाते हैं। प्रेम और भक्ति की रेखा मतलब इतनी या उनका संबंध इतना कमज़ोर हो सकता है। आप बोलते हैं कि माँ का प्यार जो होता है वो सच्चा होता है, तो वो एक तरफा होता है या फिर वो रिस्पॉन्स करती है ना। हाँ। बच्चा रोने लगा कि वो रिस्पॉन्स करती है, रिस्पॉन्स करती बच्चे को तकलीफ हो गई वो रिस्पॉन्स करती है। वो रिस्पॉन्स करती है, इसलिए तो प्रेम बना ही रहता है ना। बराबर है, पर कम से कम दोनों में से एक तो रिस्पॉन्स कर रहा है तो प्रेम बना रहेगा। अगर दोनों भी रिस्पॉन्स करना बंद कर दिए तो प्रेम खत्म हो जाएगा। मतलब ईश्वर के ऊपर भक्ति होती है हमारी, पर अगर माँ को ही ईश्वर मान ले ना, तो फिर प्रेम और भक्ति में अंतर का सवाल ही नहीं आता इधर। तो अभी सदगुरु ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि बराबर है, पर मेरा सवाल ऐसा है कि अगर हम मतलब मनुष्य और ईश्वर में अगर भेदभाव नहीं करे तो ये प्रेम और भक्ति में भी भेदभाव नहीं हो सकता, वो एक ही हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है ना, लेकिन कैसे, ये सवाल है। वही सवाल है। और किसानों को भी मतलब जो अपनी खेती होती वो खेती ना वो के एक पूजा हुआ है, हाँ, ईश्वर की पूजा होनी चाहिए। चाहिए। तो ऐसा तो क्यों ऐसा नहीं? क्यों बोल रहे कि प्रेम और भक्ति अलग अलग है, कि तो प्रेम को रिस्पॉन्स चाहिए और भक्ति को नहीं चाहिए, या फिर हम खुद में ही प्रज्वलित हो जाते हैं अगर अकेले भी करें तो? ऐसा दोस्तों, जब भी प्रेम शब्द आता है ना तो हमारे अंदर गुदगुदी होती है या तो घृणा पैदा हो जाती है। अगर आपका आज तक का अनुभव अगर अच्छा है तो आपको अच्छी भावनाएं होती है। अगर उसके अंदर अगर आपका अनुभव अगर खट्टे मीठे है, तीखे है, आपने बहुत विरह या विश्वासघात से है, तो आपको प्रेम शब्द से घृणा होगी। क्योंकि आमतौर पर किसी भी शब्द के बारे में हम तभी संवेदनशील होते जब वो घटना हमारे साथ घट रही होती है। सुनी सुनाई बातों पर हम इतना ध्यान नहीं देते। तो किसी भी शब्द हो या किसी भी व्याख्या हो, वो जब हमारे जीवन में उतर जाती है तो हम उसके बारे में ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं। आप आम खा रहे हो और फिर आम के बारे में आपको कुछ जानकारी मिल रही है तो उसके कुछ मायने हैं। अब आपके पास आम की ढेर सारी जानकारी है लेकिन आपके पास आम ही नहीं है, तो उस जानकारी का कोई फायदा नहीं। वह कागज के फूल है जो सूखेंगे तो कभी नहीं, जो अपना रंग भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वह आपके किसी काम के भी नहीं। छलावा है,
कागज के फूल बस छलावा है। तो वैसे अनुभव की बिना जानकारी एक छलावा है, बस एक भ्रम है। तो शब्द चाहे कुछ भी क्यों ना हो, वह आपके लिए खिलौना है। अगर आप बच्चे हो, आप बच्चे के हाथ में कुछ भी दे दीजिए, कुछ भी, वह उसका क्या बनाता है? या तो खाने की चीज बनाएगा या खिलौना बनाएगा। क्यों? अगर उसका पेट भरा है तो वो खेलेगा, अगर उसका पेट खाली है तो वो खाएगा। बस इसी दो ही चीजें पता है कि खाना है और पचाना है, खाना है और पचाना है। बस अभी अभी वो पैदा हुआ है तो प्रकृति के अंदर से, उसके अंदर से प्राणी की जो संवेदनाएं होती, प्राणी की जो वृत्तियां होती, वही उसके अंदर होती। बस वो एक मांस का और हड्डियों का एक गोला है। उसके अंदर कोई भावना नहीं है, उसके अंदर कोई विचार नहीं है, कोई मन नहीं है। तो उसके अंदर जब मन पैदा हो जाता है तब वो मनुष्य बनता है। तो जैसे कि संसार के बारे में एक बच्चा हर चीज को या तो खाने की चीज समझता है या खेलने की चीज समझता है, वैसे ही एक मनुष्य जीवन के बारे में जो नई चीजें होती है, जो उसको नहीं समझता, वह उसे खिलौना समझता है और उसके साथ खेलना चाहता है। आप अगर किसी कागज की नोट से खेलने लगे, उसको मोड़ने लगे, उसको फाड़ने लगे, उसके आप कैंची से आकार बनाने लगे, तो यह बहुत बेहुदा खेल हो जाएगा, बहुत महंगा खेल हो जाएगा। क्योंकि वो कागज जिससे हजारों कागज आ सकते थे, वो नोट उसे हजारों कागज ला सकती थी, लेकिन उसे उसका कोई पता नहीं है। उसने वो नोट कौड़ी के दाम फाड़ दी। वैसे हमारा जीवन उस बच्चे के खिलौने की तरह हो गया। उसके पास में वो जो महंगे से महंगा नोट है, वो भी उसके लिए कचरा है, कागज का टुकड़ा है। वैसे हमारे लिए हमारा जीवन सिर्फ भोग का एक जरिया है। इसलिए हमारे जीवन में हम जो व्याख्याएं बनाते, वो खिलौने जैसी बनाते। वो खिलौने की व्याख्या है आपकी, उसमें सच्चाई से उसका कुछ लेना देना है नहीं। आप प्रेम की व्याख्या कर रहे हैं, आप भक्ति की व्याख्या कर रहे हैं, वो आपके दिमाग के अंदर कर रहे हैं, उसे सच्चाई का कोई लेना देना है नहीं। वह सिर्फ कागजी फूल है कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो वैसे आपके कागज के फूलों से खुशबू भी आ जाए तो वो असली कभी नहीं होगी, वो छिड़क दी गई हुई उसके ऊपर, एक कृत्रिम आपके लिए वो अनुभव है, वो छलावा है। इसी प्रकार प्रेम इस शब्द से सिर्फ छलावा पैदा होता है, कोई असलियत नहीं, असलियत का कोई अनुभव नहीं। प्रेम अगर आपने शरीर के तल पर किया है तो आपको वासना का संदेह होगा। प्रेम आपने अगर मन के स्तर पर किया है तो आपको भावना का अनुभव होगा। तो आपने प्रेम किसके साथ किया है? अगर काम के साथ किया है तो आपको एक अलग अनुभव मिलेगा। आपने अगर किसी व्यक्ति के साथ किया है तो अलग अनुभव आएगा। तो किसी विचार के साथ भी लोग प्रेम करते हैं। देश प्रेम वाले लोग, एक विचार है, देश प्रेम एक विचार है, उस विचार पर प्रेम करते। मुझे सेवा करनी है लोगों की, इस विचार से, सेवा परमो धर्म, इस विचार के साथ लोग प्रेम करते हैं। आप उस हिरण के भांति दौड़ दौड़ कर आप मर जाओगे, लेकिन आपको कभी सच्चाई का पता नहीं चलेगा। इसीलिए संत और गुरु या साधु ये हमें मार्गदर्शन करते हैं कि आप जिस जीवन को जी रहे हो ये बस एक माया है। तो प्रेम के बारे में अभी वो वर्णन कर रहे हैं कि प्रेम तब तक ही टिका रहता है जब तक उसे प्रतिसाद मिलता है। अगर उसे प्रतिसाद मिलना बंद हो गया तो प्रेम सूख जाता है। किसी महिला को अगर बच्चा हो गया, जब वो मां बन जाती है ना, तो उसके अंदर की बीवी मर जाती, या तो बीवी रहेगी या तो मां बनेगी, और मां बनना सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। तो कौन उस बीवी के पद पर रहना चाहेगा? जब वो मां बन जाती है तो पति को नजरअंदाज कर देती है, क्योंकि उसे जो पाना था उसने पा लिया। तो अक्सर जो पुरुष होते हैं वो बच्चा होने के बाद हमेशा शिकायत करते रहते कि मेरे ऊपर ध्यान नहीं देती। उसका ध्यान ही इसलिए था, उसे बच्चा चाहिए था, उसे मां बनना था, उसने वो पा लिया। तो पति के ऊपर तब तक ही प्रेम करेगी जब तक उसे बच्चा नहीं होता। समझ में आ रहे ना? तो अगर आजकल की माएँ तो खुद पर निर्भर है, तो और वो
मजबूती से बच्चे पर प्रेम करेगी, बराबर है ना। तो उसके जीवन को सार्थकता चाहिए तो वो उसी तरफ जाएगी। वैसे ही आप किसी भी चीज कर तब तक ही प्रेम करते जब तक आपको उससे कुछ मिल रहा है। तो प्रेम जो है यह लेन देन है। प्रेम यह भक्ति का पहला कदम है, उसमें कोई गलती नहीं है। आप प्रेम में कुछ चाह रहे हो, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन वो भक्ति का पहला कदम है। आप स्कूल में गए और आपने पाठशाला है, उसमें आपने स्कूल बंद कर दिया, आपने हाई स्कूल में गए नहीं, आप कॉलेज में गए नहीं, आपने पीएचडी करी नहीं, तो आपको स्कूल में दाखिला लेने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। आप बच्चे के बच्चे रहे होगे, तो जीवन का अनुभव जो है आपका अधूरा रहेगा। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान तो अर्जित किया, लेकिन उससे बाहर निकलने के वक्त तब मां सो गई तो अधूरा ज्ञान रह गया। उसका नतीजा पूरी समाज के सामने है, इतिहास के रूप में आज छपा है। तो हमारा जीवन अभिमन्यु की तरह है। तो प्रेम अभिमन्यु है, अधूरा है। तो आपने सुना होगा प्रेम हमेशा अधूरा ही रहता है, जो पूरा हो सके वो प्रेम होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किसी और के रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंडेंट है। सदगुरु आगे क्या कह रहे हैं कि जब तक आप प्रेम में लेन देन नहीं कर रहे वो टिकेगा नहीं। तो प्रेम बीवी और शोहर का हो या माँ और बच्चे का हो, जब बच्चा अपने पंख फहराने लगता है और उड़ने लगता है तो उसका भी माँ से लगाव टूट जाता है। माँ का होता है लेकिन उसका टूट जाता है। लेकिन माँ जो भी करेगी वो अच्छा ही करेगी, क्योंकि उसका प्रेम कभी खत्म ही नहीं होता। अपने शरीर के मांस से उसने एक गोला बनाया। पार्वती ने अपने मैल से गणपति को बनाया, और यहां पर हमारे शरीर के मांस के गोले से हम बच्चा बनाते, तो कोई फर्क नहीं, बड़ा फर्क नहीं है। मैल में और आपके चर्बी में क्या फर्क है? वो चर्बी ही मैल बन जाती। बढ़िया, क्या बात है, वो धूल थोड़ी है। और वो धूल भी है क्योंकि वो मिट्टी से ही बनी है और वापस मिट्टी ही बनेगी। आपको शरीर ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे ही मिट्टी बन जाता है। तो ये गोला किससे बना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर क्या डाला हुआ है इससे फर्क पड़ता है। इसके अंदर प्राण डाले हुए, तो माँ के प्राण उसके साथ जुड़े होते हैं। इसलिए माँ जो भी करती है बच्चे के लिए वो हमेशा, तो माँ बच्चे के साथ भक्त रहती है और बच्चा मात्र अपनी माँ के साथ प्रेम में रहता है। बच्चे से रिस्पॉन्स भी मिले या ना मिले तो भी माँ का प्रेम रहता ही रहता है। और बच्चा जो है वह जब तक माँ से दूध मिल रहा है, माँ जब तक खाना खिला रही है, जब पास में बिठा रही है, सिर से हाथ फेरा रही है, अपने पास बिठाकर हाथ से खिला रही है, प्रेम लुटा रही है, तब तक ही रहता है माँ के प्रेम में, माँ के आलिंगन में। जिस पल यह यौवन में चला जाता है तो उसकी जरूरतें बदल जाती, तो उसकी जरूरतें कोई और पूरा कर रहा है तो वह उस तरफ मुड़ जाता है। तो प्रेम ऐसा है, प्रेम उसी के साथ टिकता है जो क्या करता है, बदले में कुछ देता है। तो प्रेम लेन देन ही है। क्या इसमें कोई गलती है? उसके बंधे रहना गलती है, प्रेम करने में कोई गलती नहीं। आप इस जीवन में कुछ भी करें कोई गलती नहीं है, लेकिन उससे बंधे रहना गलती है। वह चीज आपको अगर बांध दे तो आप गुलाम बन गए, गुलाम बनना गलती है। पानी किसको डुबाता है? जो तैरना नहीं जानता। पानी सबको नहीं डुबाता, जो जिंदा नहीं है उसको तो तैराता है। मतलब पानी का स्वभाव डुबाना है ही नहीं है। डूबता तो वो है जो तैरना नहीं जानता। अगर जिंदा है फिर भी तैरना नहीं जानता, उससे पानी डुबा देता है। पानी मतलब प्रकृति है, पंचमहाभूत है। अंगारों पे चलना जो जानता है उसे अंगारे कुछ नहीं करते, जो चलना नहीं जानता उसे वो जला देता है। हवा पे तैरना जो जानता है उसे हवा उड़ा के लेके जाती है, और नहीं जानता उसे वो गिरा देती, और खड़ा है फिर भी गिरा देती। जो उड़ना जानता है उसे और उड़ाती। तो ये प्रकृति ऐसी है। आपको इसकी वृत्ति को समझना है, प्रवृत्ति को समझना है। तो प्रवृत्ति क्या है कि आप रिस्पॉन्स दोगे, वो रिस्पॉन्स देगी। शरीर के तल पर और मन के तल पर पूरा जीवन प्रेम में होता है।
शरीर और मन के तल पर प्रेम में जीवन होता है। तो क्योंकि वहां पे प्रतिसाद है। प्रेम के लिए कभी सूरज की कभी उपमा नहीं दी जाती, चांद की दी जाती। 14वीं का चांद हो या आफताब हो। पूनम का चांदनी कहाँ है? 14वीं का चांद हो। तो 14वीं का मतलब बढ़ता हुआ चांद है। पूनम का तो घटेगा अभी अगले दिन, है ना। तो चांद को प्रेम की उपमाएं मिली है, सूरज को नहीं मिली है। सूरज को तो जलने की उपमा मिली है। अगर सूरज की तरह जलोगे तो चमकोगे। चांद रोशनी को सोखता है और रिफ्लेक्ट करता है, उसका अपना कुछ भी नहीं है। मिलेगा तो देगा, वह खुद का कुछ नहीं देता, उसमें से भी सोख लेता है। अगर उसे 100% अगर रोशनी मिल रही है सूरज से, तो उसमें से कुछ प्रतिशत वो हमें रिफ्लेक्ट कर देता है, बाकी सब खुद के पास रख लेता है। तो यह उसका प्रेम है। तो प्रेम ऐसे ही है, आप उसे दोगे 100 में, वो आपको आधे में देगा। प्रेम यही है। और इसमें भी कम से कम देने का भाव है। जो मिला है उससे कम से कम देने का भाव है। इसमें भी लोग नहीं देते, वो भी बचा के रखना चाहते, वो भी असली चीज लेते और नकली चीज देते। आपको धरती से कुछ मिल रहा है, आप उससे तो सब प्राकृतिक अनाज ले रहे हो और उसको बदले में जहर दे रहे हो। इसलिए बर्बाद हो गए किसान। मैं तो किसान तो अन्नदाता है, वह तो राजा है। राजा का साम्राज्य क्यों गया? क्योंकि वो रावण बन रहा है। उसे सिर्फ चाहिए, वो देना कुछ नहीं चाहता। तो इतनी वासना उसकी इतनी बड़ी है कि खुद का साम्राज्य इतना बड़ा हो और किसी के पास कुछ भी ना रहे, सब मेरे पास हो। देवता भी मेरे पास, राक्षस भी मेरे पास, ग्रह भी मेरे पास, सभी गंधर्व किन्नर सभी मेरे पास, मेरी सेवा में रहे। बस इस दुनिया में मेरे सिवा कुछ और भी ना रहे, तो संतुलन बिगड़ जाएगा ना सर। तो यही है प्रेम। क्या मांगता है? प्रतिसाद मांगता है। तो जो प्रतिसाद नहीं देता, वहां पे प्रेम नहीं बसता। देखिए, अभी सदगुरु आगे कह रहे कि भक्ति में किसी और की मदद नहीं चाहिए, आप स्वतः खुद प्रज्वलित हो जाते। मां का प्रेम प्रज्वलित प्रेम है, जो खुद पैदा हुआ है, फिर भी वह प्रकृति की वजह से पैदा हुआ है, इसलिए वह ईश्वर जितना भी श्रेष्ठ नहीं है। एक मौका मिलता है हर स्त्री को, जब वो मां बनती है तो उसे ईश्वर बनने का मौका मिलता है। आप देखना, सूरज जो है वह खुद जल रहा है और पूरी दुनिया को क्या दे रहा है? रोशनी दे रहा है, उष्णता दे रहा है, खुद जल के दूसरों को रोशन कर रहा है। इसलिए उसके साथ भक्ति ही हो सकती है, बाकी कुछ नहीं हो सकता। वो किसी के रिस्पॉन्स की इंतजार ही नहीं करता, वो बस भक्त है। देखो, एक गुलाब है, उसकी खुशबू और उसकी सुंदरता फैली हुई है, तो आप उसकी प्रशंसा करें, इस झंझट में नहीं पड़ता, वो बस खिल जाता है, बस सुगंध को उंडेल देता है। आप उसकी सुगंध को ले रहे हैं और अच्छा महसूस कर रहे हैं या बुरा महसूस कर रहे, उसे उसका कोई लेना देना नहीं, बस अपनी मस्ती में। यह भक्ति है। आपको कुछ मिल रहा है इसलिए आप काम कर रहे हो, यह प्रेम है। प्रेम के बिना आप जिंदा ही नहीं रह सकते, आप सांस भी नहीं लोगे। अब प्रेम में हर कोई है, कोई पैसे के प्रेम में है, कोई पद के प्रेम में है, कोई सत्ता के प्रेम में है, कोई प्रतिष्ठा के प्रेम में है, कोई शरीर के प्रेम में है, भोगों के प्रेम में है, कोई त्याग के प्रेम में है। त्याग के प्रेम में भी हो सकते आप वह भी एक बंधन है। अगर आपने किसी अपेक्षा से किया है तो वह भी एक क्या है? बंधन है। त्याग आपने अपेक्षा से किया है, मैं सुबह का जो भोजन है वो त्याग रहा हूं क्योंकि शाम को मुझे पंच पकवान मिलने वाला है। हेलो, मैं आज उपवास कर रहा हूं क्योंकि पुण्य मिलेगा। यह प्रेम का ही एक रंग है, एक गुण है। प्रेम के बिना हम सांस भी नहीं ले रहे, हम जिंदा भी नहीं रह सकते। बस आपका प्रेम कहां पर है? तो आपने कहा प्रेम सच्चा है झूठा है, ऐसे कोई बात नहीं है।
प्रेम गलत दिशा में है, सही दिशा में, बस इतनी सी बात है। आप चल रहे हो, आप किसी जगह पे जा रहे हो, तो आप अगर जा रहे हो तो आपको अगर सही दिशा नहीं पकड़ी आपने, तो आप विरुद्ध दिशा में भी जा सकते हैं, तो भटक सकते हैं, आप भटक सकते हैं ना। तो प्रेम में अक्सर भटका जाता है। क्यों? क्योंकि दिशा तय होती है, यही जाना है, यही चाहिए, तो वो नहीं मिला तो प्रेम भंग हो जाता है। तो ऐसे आपको प्रेम रोगी भी मिलेंगे और ऐसे प्रेम भंग होने वाले लोग भी मिलेंगे। उनके जीवन में अनेक बार उनको प्रेम हुआ, अनेक बार उनका प्रेम भंग हो गए। ये सिर्फ लड़के लड़कियों या महिला और पुरुष के अंदर की बात नहीं है, यह हर दो के बीच के संबंध की बात है। किसी भी दो के बीच में जो होता है वो प्रेम होता है, ये हमेशा याद रखिए। आप कह रहे नहीं कि सर प्रेम नहीं है, घृणा है, वो भी प्रेम ही है। प्रेम का मतलब संबंध है ना। जितने दोस्त एक दूसरे से संबंधित नहीं होते उतने शत्रु हो जाते, आप हमेशा याद रखना। कहा गया है कि आप दोस्त अगर होश में रहकर ना चुने तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपके शत्रुओं को आपको पूरी तरह सावधानी से चुनना चाहिए, क्योंकि उनके गुण आप में आ जाते। उन्होंने अग्नियास्त्र छोड़ दिया तो आपको जलास्त्र छोड़ना पड़ता है। उसने अगर नागास्त्र छोड़ दिया तो आपको वासुकी अस्त्र छोड़ना पड़ता है। आपके शत्रु के पास जो यंत्र है, जो हथियार है, उसका सामना करने के लिए आपको भी वैसे हथियार उसके तोड़ लेनी पड़ती। तो शत्रु के साथ जो संबंध होते ज्यादा गहरे होते दोस्त से, ये हमेशा याद रखिए। तो सदगुरु यहां पे कह रहे हैं कि प्रेम तो आपका होगा, हर पल होगा, सिर्फ सवाल यह है कि आपकी इच्छा से हो रहा है या आपकी अनिच्छा से हो रहा है। तो होता ही रहता है, वो तो है ही। या तो आप तीखा खा रहे हो या तो आप मीठा खा रहे हो, या आप किसी न किसी स्वाद को ले ही रहे हो। या तो प्रकाश होगा या अंधेरा होगा, या दोनों भी थोड़ा मिक्स होगा, लेकिन होगा। खाली कभी नहीं रहता जगह। वैसे प्रेम खाली कभी नहीं रहता, वो किसी न किसी के साथ जुड़ा ही रहता है। या तो दुख के साथ जुड़ा है, आपको पता है, आप किसी भी दुखी आदमी के पास चले जाओ, उसको एक जोक सुनाओ, उसी जोक से वो पिछली बार 5 मिनट हंस रहा था, 5 मिनट लगातार हंस रहा था, बार बार आपको याद दिलाकर अरे क्या जोक बताए, और इस बार वो उस जोक से चिढ़ गया है, क्योंकि वो दुख में ही रहना चाहता है, वो दुख से बाहर नहीं आना चाहता, उससे भी उसे प्रेम हो जाता है। ये बहुत गहरी बात है, शायद आपके समझ में ना आए। शराबी शराब को छोड़ना ही नहीं चाहता, इसीलिए तो नहीं छूटती। वो बोलता है मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन जब उतर जाती है तब बोलता है। हाँ, हर सिगरेट पीने वाला क्या बोलता है, मुझे समझ में आता है कि ये गलत है, फिर भी छूटती नहीं है। तुझे सिगरेट ने पकड़ा है क्या? तूने सिगरेट पकड़ा है? किसने किसको पकड़ा है? कौन प्रतिसाद दे रहा है? रिस्पॉन्स कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? 2 दिन से नहीं पिया, मर तो नहीं गया ना? नहीं, याद आ रही है। आपको क्या लगा सिर्फ लड़कों को लड़कियों की याद आती? अरे सिगरेट वाले से पूछो, उसको कितनी याद आती। जितना वो सिगरेट से और शराब से प्रेम करता, उतना कभी किसी व्यक्ति से उसने कभी किया ही नहीं। कुछ लोग पैसों से प्रेम करते हैं ऐसे, लेकिन पैसों से प्रेम आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि पुरुषार्थ लग रहा है, लेकिन आप लोहे की जंजीरों में बंधे हो या सोने की जंजीरों में, कोई फर्क नहीं पड़ता। जंजीरें जंजीरें है जो आपको बांधेगी। नहीं, आप बड़े शान से बता रहे हैं मेरे ऊपर कितनी, देखो ये कितने गड़े गहने, गहने नहीं पागल, जंजीरें हैं। आप उसे गहने बनाकर पहन रहे हो या आप पैरों की बेड़ियां बन रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस ने आपको पकड़ा एक हाथ से और आपके हाथों में बेड़ियां डाल दी है, तो ये दिखाई दे रहा है कि अरे ये बदनाम है, ये तो गुनहगार है, इसको पकड़ा लिया है, ये तो गुलाम है, अपराधी है। लेकिन जिसके गले में 4-4 किलो के 2-2 किलो के गहने हैं सोने के, वह भी जंजीरों में बंधा हुआ है, मोह की जंजीरें में, मोह की बेड़ियां हैं उसके हाथों में, लेकिन वो दिखता नहीं है। वो साधु संतों को दिखता है कि इससे तो ये बड़ा अपराधी है। आपको पता है, जब लोग बड़े बड़े गहने पहनकर आते हैं सोने के, आधे किलो, 1 किलो, 2 किलो, क्या आप में से किसी को उसके प्रति प्रेम पैदा होता है कभी? हमारे अंदर से उसके प्रति घृणा पैदा हो जाती है।
अपने आप। इसलिए आपको यह बात बहुत समझनी है कि सोना जो है उसके साथ में हमेशा कली रहता है, ओ उसके साथ में कभी ईश्वर नहीं रहता, तो उसके संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है।